जय श्री राम दोस्तों। साथियों, गौ सेवा समिति में आप सबका स्वागत है। बड़ी विडंबना चल रही है। यो हिंदुओं का नरसंहार जो चल रहा है ये ठीक नहीं है। ये कोई नई बात नहीं हो रही है। आपसी फूट का कारण है कि हम लोग जातिवाद में जो बट गए, इन नेता लोगों ने हम लोगों का जो जातिवाद में बांटकर हमारा जो ताकत है उसको कमजोर किया है। मुगल आए, मुगल कहीं बाहर से नहीं आए थे, मुगल को भी लाया गया। मुगलों ने हमला करा, देश को लूटा, हिंदुओं को मारा काटा। उन्हीं हिंदुओं को इन लोगों ने अपने इस्लाम में शामिल कर लिया। आज वही लोग हमारे दुश्मन हो गए और हम लोग आपस में बंटते चले गए। पहले राज्यों में बटे, फिर जातियों में बट गए, फिर अगड़े पिछड़े, फिर स्वर्ण जाति, फिर पिछड़ी जाति, ओबीसी, एससी, सब इस तरीके से हम लोग बट गए। लकड़ी टूटी क्यों? दोष तोड़ने वाले का नहीं है। गाल पे चांटा लगा क्यों? साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना, और हिंदू हो, सनातनी हो तो मेरे चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करना। आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। आप लोगों के बिना सपोर्ट के मैं अकेला हूं। मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूं कि गाल पे चांटा लगा तो हाथ का ही दोष नहीं है कि उसने गाल पर चांटा मार दिया। दोष उतना ही उस गाल का भी है कि उसने चांटा खाया क्यों। साथियों, दोष इनका नहीं है कि हिंदू क्यों मारा, हिंदुओं को क्यों मार रहे हैं, हिंदुओं को क्यों काट रहे हैं। उससे ज्यादा बड़ा दोष उस हिंदू का भी है कि उसने उसका विरोध करा क्यों नहीं, वो चुपचाप मर क्यों गया। साथियों, हमारे घरों में एक बिल्ली को भगाने के लिए, कुत्ते को भगाने के लिए एक डंडी नहीं मिलती। ये हिंदुओं की बहुत बड़ी कमजोरी है। जब कभी ऐसी कोई बात आती है तो हम लोग अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ भी नहीं रख पाते, जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि आपके परिवार पर कोई हमला करता है, आपके परिवार पर जानलेवा कोई हमला होता है तो आत्मरक्षा के लिए आप उसकी जान ले सकते हो, परिवार की रक्षा के लिए उसकी जान ले सकते हो। आत्मरक्षा करने का हर जीव को अपना अधिकार है। लेकिन हम लोग गाजर मूली की तरह कटते जा रहे हैं। ये बड़े सोचने वाली बात है, बड़ी विडंबना की बात है कि हम लोग जो हैं कोई विरोध ही नहीं कर रहे। कहेंगे नरेंद्र मोदी जी आकर हमें बचाएं, योगी जी बचाएं। नहीं, अगर मैं अपने घर में बैठा हूं तो मुझे मोदी जी बचाने नहीं आएंगे, योगी जी बचाने नहीं आएंगे, बजरंग दल बचाने नहीं आएगा, आरएसएस बचाने नहीं आएगा। उस समय उस परिस्थिति के अनुसार मुझे ही उसका मुकाबला करना पड़ेगा और उस मुकाबले के लिए ही मुझे तैयार होना चाहिए। आज हम अपनी बहन बेटियों को यूट्यूब पर नाचते हुए देखते हैं, फेसबुक पर डांस करते देखते हैं। जितना समय वे डांस में लगाती हैं उतना समय, उससे भी आधा समय अगर वे लाठी चलाने में, पटेबाजी में, तलवारबाजी में लगाएं तो वो आत्मरक्षा कर सकती हैं। लेकिन आज के दौर में फैशन की दुनिया में गारंटी की इच्छा ना करें, वो बात हकीकत है। ये आजकल की लेडीज, लड़कियां कच्ची चूड़ी से भी नाजुक होती जा रही हैं क्योंकि उनको तपाया ही नहीं जा रहा। और इसमें सबसे बड़ा योगदान उनकी माओ का होता है क्योंकि वो माँ ही खुद कमजोर है।
मुझे तो बड़ा अचंभा होता है कि क्या हम लोग वही सनातनी हैं जिनके सपने में आने पर भी अकबर की नींद उड़ जाया करती थी। क्या वही महाराणा प्रताप हमारे पूर्वज हैं जिसके नाम से ही बिलाल जैसे आदमी को एक ही बार में उन्होंने चीर दिया था? क्या ये बहन बेटियां वही हैं, वही शिक्षा ले रही है कि जिनको रानी लक्ष्मीबाई जैसी प्रेरणा होनी चाहिए, अहिल्याबाई जैसी प्रेरणा होनी चाहिए? पता नहीं क्या जा रहा है, ये समाज कहाँ जा रहा है। इन बातों को जो इनसे करे उसको कहते हैं ये तो हमें भड़काता है। हमारे तो दई देवता भी स्पष्ट बताते हैं कि हथियार रखिए, क्योंकि हमारे देवताओं के हाथों में भी हथियार है। अगर रामचंद्र जी पर धनुष बाण नहीं होते, क्या वे राक्षसों का नाश कर देते, रावण को मार देते? नहीं। तो वक्त पड़ने पर हथियार भी चलेगा, वक्त पड़ने पर ज्ञान भी चलेगा, वक्त पड़ने पर आध्यात्मिक ज्ञान की बात होगी। तो इसके लिए हमें एक रहना है, सतर्क रहना है, और ये नहीं देखना है कि पिटने वाला कहाँ का है और कौन है। सिर्फ ये देखना है कि ये हिंदू है और हिंदू को बचाना है, बस। अगर मेरी इस बात से आप सहमत हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना समर्थन दें मुझे, ताकि मैं अपनी बात आप लोगों से कहता रहूं, लगातार बातचीत करता रहूं, हिंदुओं की बात उठाता रहूं, सनातनियों की बात में बढ़ाता रहूं। अखंड भारत जिसके टुकड़े होकर 10-12 देश लगभग बन चुके हैं, अफगान तक, कांधार तक ये अखंड भारत था। नेपाल, लंका, ममियार, तिब्बत, ये सब भारत के ही टुकड़े हैं। और आज वहां कोई पहले मुगल नहीं था। ये महाभारत काल की बात बता रहा हूं, कोई ये नहीं है मैं आपसे कोई 10-20 हजार साल पहले पहुंच गए, नहीं, ये 5-1 हजार वर्ष में अभी है। और आप देखिए भारत को छोड़ के चारों तरफ सिर्फ इस्लामिक 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 हो गया। तो ये सब बड़ी सोचने वाली बातें हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ हमारा रुख हो चुका है, हमारा क्या कदम होना चाहिए, हम कहाँ चलना चाहिए। लेकिन मेरे साथियों, इन नेताओं ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया। एक वोट बैंक के चक्कर में हम लोगों को इन्होंने बिल्कुल ही खत्म करते जा रहे हैं, क्योंकि न चाहिए वोट। पश्चिम बंगाल में आप देख लो, ममता बनर्जी बानो बनर्जी बन गई। सिर पे उसी तरीके से कपड़ा बांधना जैसे बुर्का पहना जाता है, उनके बात करने का तरीका सब कुछ वही चेंज हो गया। हिंदुओं की भावना ही खत्म होगी उनके अंदर से, हिंदू तत्व ही खत्म हो गया। तो आप कैसे उनसे उम्मीद कर सकते हो कि हिंदुओं की बात कर सकते हैं? जिस आदमी को, चाहे इसमें कोई भी सही, आप हो, मैं हूं, कोई भी, जब तक आपकी प्रेम जगह है, आपको लगाव है, तब तक आप उसकी बात करेंगे। इन्होंने इस्लामीकरण करने पर लगे हैं, और इससे बचने के लिए साथियों हमें ही एक होना पड़ेगा, हमें ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगली वीडियो में फिर मैं आपसे रूबरू होऊंगा। जय श्री राम, जय गौ माता, जय सनातन।